सभी प्रिय मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप अपने समय को निकालकर इस संदेश को सुन रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यानी आज हम सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं खालीपन है, कहीं ना कहीं हम निराश में हैं, कहीं ना कहीं हम हार चुके हैं अपने जीवन से। जी हाँ, आपके पास मित्र हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। जी हाँ, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जब वो अपने काम से अपने घर पे आते हैं, जब वे रात को आराम करते हैं, जब वो अपने बेडों पे जाते हैं, तब वे लोग, उनके जीवनों में वे पुकार उठती रहती है, वो निराश की पुकार। वे कभी अपने जीवन में निराश हो चुके होते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। जी हाँ, आप लोगों के सामने हंस सकते हो, आप लोगों के सामने मजाक कर सकते हो, लेकिन जब आप अकेलेपन में आते हो तो आपके जीवन में भी जरूरत होती है एक अच्छी मुस्कुराहट की। आपके जीवन को जरूरत होती है एक शांति की। जी हाँ, कोई तो है जो आपको देख रहा है, कोई तो चीज है जो आपको सुन रहा है, भला आप उसको ना देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज वो अपने वचन से आपसे बात करना चाहता है। मैं बात करने जा रहा हूं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। मैं आज जो आपको देने जा रहा हूं वो है तो कुछ नहीं। जी हां, वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है आपके जीवनों में। प्रार्थना क्या है? आज लोग दूर दूर जगह जाते हैं प्रार्थनाओं के लिए, लेकिन वास्तविकता में प्रार्थना क्या है? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? इसकी आवश्यकता हमें क्यों है? ये कारण हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम एक सही रास्ते पे हैं, यदि हम एक सही ट्रेन में बैठे हैं, तो हमें पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम सही डेस्टिनी पे जाएंगे, यानी सही हम मंजिल तक जा पाएंगे। नहीं तो हम भी दुनिया की भीड़ में चल रहे हैं। प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है हमारे जीवन में। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है कि आपको परमेश्वर के साथ मिलाना। जी हाँ, प्रार्थना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसके लिए कोई ज्ञान या कोई साइंस पढ़ना पड़ेगा। प्रार्थना करने के लिए कोई आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। प्रार्थना करने के लिए आपको कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाने की जरूरत है। प्रार्थना कोई आपको सीखने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना वो है जो आपके दिल से बाहर आती है। जिस प्रार्थना को आप कर सकते हो वो आपके दिल की पुकार है, और उसे कोई मनुष्य नहीं सुन सकता। आप किसी मनुष्य को इसका जवाब नहीं बता सकते हो। कोई मनुष्य आपकी फीलिंग्स को, कोई मनुष्य आपकी भावना को नहीं समझ सकता है सिवाय उस परमेश्वर के। परमेश्वर आपके दिल की पुकार जानता है। इसलिए मैंने बोला प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ मिलाप कराता है। प्रार्थना बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में करना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उससे पास आकर उससे बात करने पाए। प्रार्थना जो है मेरे अजीजों, हम कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई पार्टिकुलर कोई समय निर्धारित नहीं है। आप किसी भी समय पे कहीं भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ बात करें। आप सोच के देखिए, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, यदि आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, यदि आपके बच्चे आपसे बात ना करें तो कैसा लगेगा एक माता पिता को? आप इस बात को सोच सकते हो। वैसे ही वो परमेश्वर भी आज प्यासा है
वैसे वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उससे बात करने पाए। प्रार्थना दूसरे शब्दों में है बात करना, परमेश्वर से बात करना। जी हां, इसके लिए कोई भी ऐसे शब्द की जरूरत नहीं है जो आपको सीखना पड़ेगा। जब आप अकेले में होते हो तब आप खुद में खुद बात करते हो, उस समय आप परमेश्वर से बात कर सकते हो। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप उस समय प्रार्थना कर सकते हो। जी हां, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल बताती है, जब आप पढ़ते हो यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हां, बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको जरूरत है एक सच्चे दिल से प्रार्थना के लिए। देखिए, प्रार्थना भी दो प्रकार से होती है। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, एक शो ऑफ के लिए होती है, एक दिखावटी प्रार्थना होती है, और एक होती है एक सच्चे दिल से, एक आत्मिक तरीके से प्रार्थना। प्रार्थना बहुत जरूरी है। शो ऑफ बिल्कुल ना हो आपके जीवन में। प्रार्थना, बाइबल बताती है, जब आप पढ़ते हो मत्ती उसका 6 अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, एक गुप्त स्थान पे जा, और जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देख रहा है, जो तुझे सुन रहा है, वो तेरी सुनकर वो तुझे उत्तर देगा। उससे तू प्रार्थना कर। आज बहुत से लोग दिखावटी के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके दिखावटी के लिए उसके वचनों को पढ़ते हैं, अपनी वो सेटिस्फाई, यानी वो अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। वो लोग को दिखा रहे कि हम प्रार्थना करते नहीं। आप दिखाने की जरूरत नहीं है। जो आप प्रार्थना कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। प्रार्थना बहुत जरूरी है अजीजों। जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में प्रार्थनाएं करी। उसने भी परमेश्वर से बातें करी। उसका बेटे होने के बावजूद भी यीशु मसीह को भी आवश्यकता थी एक प्रार्थना की। तो हमें और आपको कितना आवश्यकता है प्रार्थना की। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम राज था, वो बहुत दुनिया की मोह माया में लोलिन था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके पास जीवन में परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं था। लेकिन वह व्यक्ति जब भी रात में सोता था, उसके जीवन में खालीपन नजर आता था। वो रोता था, वो महसूस करता था कि मेरे जीवन में सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं खाली हूं, मैं कहीं ना कहीं खाली हूं। एक दिन उसने ऐसी एक वीडियो को सुना यूट्यूब से, ऐसी संदेश को सुना, तो वहां पर उसको बताएगा कि प्रार्थना करो। प्रार्थना ये होती है, प्रार्थना से आप परमेश्वर के करीब जाते हो। प्रार्थना से आपको सब कुछ बातें मिल सकती है। प्रार्थना से आपको शांति मिलती है। जी हां, आज लोग शांति को ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने जब ऐसी प्रार्थना, जब उसने सुना और उसने जब एकांत में प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो मानो उसका जीवन पहले से बहुत कुछ बदल गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग शांति के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, शांति आपके जीवन में है, आपके अंदर शांति है। बस आपको प्रार्थना से उसको बाहर निकालनी है। परमेश्वर से निपटने पाए, उस परमेश्वर से जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके पास इस वक्त है। उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता। जी हां, एक इंसान, एक पापी इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन परमेश्वर आपके पास पहुंच सकता है। आप सोचते होंगे, इस वक्त आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत पाप किया है, मैंने तो बहुत अपराध किया है, मेरी प्रार्थना कैसे परमेश्वर सुन सकता है? जी हां, आपकी प्रार्थना सुन सकता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर सबसे पहले
ऐसे लोगों के पास दौड़ा चला आता है। परमेश्वर सबसे पहले उन लोग की प्रार्थना सुनता है जो अपने जीवन में हार चुके हैं, जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन सकता है। चाहे आपके पाप कितने भी भयंकर क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम के आगे आपके पाप कुछ भी नहीं है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। आप और आपके परमेश्वर के बीच में कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको ना मिला सके। बाइबल बताते, जब आप पढ़ते हो यशायाह की पुस्तक उसके 55 के 8 में लिखा है कि आपकी समझ और परमेश्वर की समझ में जमीन और आसमान का अंतर है। आप अपने विचारों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। जी हां, बस एक सही तरीका है कि अपने आप को कबूल करते हुए परमेश्वर के पास जाइए और उससे प्रार्थना करिए कि मेरे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे ग्रहण कर लीजिए। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूं। जब आप ऐसी प्रार्थनाओं को करोगे तब आप देखना आपके जीवनों में वे मार्ग खुल जाएंगे जो सालों साल से बंद हो रखे होंगे, जो सालों साल से जो दरवाजे आपके लिए बंद है वो खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो। आप देखना कि आपके पास एक अंदर से शांति बाहर आ रही है। आपके जीवन में एक शांति का माहौल आ जाएगा। आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में एक शांति का माहौल आ जाएगा। परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जी हां, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज दुनिया भर में बहुत से लोग दुनिया भर में थक चुके हैं। लोगों के पास शांति नहीं है। जी हां, ये फैक्ट है, ये सत्य है। आज लोगों के पास धन दौलत, गाड़ी शोहरत सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन उनके जीवनों में आज भी वे लोग टूट चुके हैं। वे लोग निराशाओं का सामना कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि हमारे जीवन में खालीपन क्या है। दोस्तों, परमेश्वर है जो उनकी शांति को भर सकता है, जो उनकी शांति को निखार सकता है। इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो आपके जीवनों में बहुत कुछ देने के लिए जा रहा है। जैसे आप इस संदेश के बाद जाते हो प्रार्थना में, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में आने पाए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवनों में आ। आपने कहा कि मैं तुझे शांति दूंगा, आपने कहा मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज मेरे जीवनों में आ जाए प्रभु। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त नाना प्रकार की बीमारियों में हो सकते हैं, किसी कर्जे में हो सकते हैं, बड़ी चिंताओं में हो सकते हैं, कोई बीमारी में हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में इस वक्त आप गुजर रहे होंगे। डरो मत, आपको परमेश्वर इससे जरूर ठीक करेगा। बस मात्र विश्वास करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जरूर उत्तर देगा और आपके जीवन में एक शांति को जरूर देगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये संदेश बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमें इस वीडियो में अपने सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिए और प्रभु आपको ब्लेस करे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। इस संदेश को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर साझा करें और इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने पाए। गॉड ब्लेस यू।